वल्लाह 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 वल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ऐशी कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, ऐशी कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, मर के तरसो गई जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। चांदनी 4 दिल है सभी के लिए, चांदनी 4 दिल है सभी के लिए, है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, है चराग लहद रोशनी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ये शेर देखिए अकरम भाई, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वल्लाह वल्लाह बाबू धागा ना पहना। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। नकीब इजलास मोहतरम जनाब अकरम जलालपुरी साहब की फरमाइश है कि दोबारा पढ़ दें। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, जरा कहो सुभान अल्लाह, मिल के बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, 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 ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, 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 जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह
वल्लाह वल्लाह वल्लाह। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। एक दुआइया शेर, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहला मिसरा वही है, दूसरा शेर दुआइया। सुभान अल्लाह। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, सुभान अल्लाह। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। मेरे मौला मेरी रहबरी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। और जिस जात का ये कलाम है वो जात कौन है जानते हैं? मेरा पीर, सुन्नियों का अमीर, अमीर अहले सुन्नत हुजूर ताजे शरीयत, क्या बात। आला हजरत के उलूमो मारफत का तन्हा वारिस, नबीरे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, जानशीने मुफ्ती आज़मे आलमे इस्लाम, जिंदाबाद। शहजादे हुजूर मुफस्सिर आज़मे हिंद, फ़ख्रे अज़हर मेहमाने काबा, ताजुश शरिया, बदरुत तरीक़ा, फदीलतुश शेख, उम्दतुश शेख, शेखुल कबीर, पीरे कामिल, शेख कामिल, मुर्शिदे कामिल, सैयदी मुर्शिदी सनदी आकाई मौलाई मलजाई शेखी नेमती अल इमाम अल मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान कादरी बरकाती रज़वी नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो ताजु शरिया, न जिनके इल्म का कोई जवाब, न जिनके अमल का कोई जवाब, न जिनके फतवे का कोई जवाब, न जिनके तकवे का कोई जवाब, न जिनकी बुजुर्गी का कोई जवाब, न जिनकी गोयाई का कोई जवाब, न जिनके तबस्सुम का कोई जवाब, न जिनके जलाल का कोई जवाब, न जिनके जमाल का कोई जवाब, न जिनके खानदान का कोई जवाब, न जिनके वालिद का कोई जवाब, न जिनके दादा का कोई जवाब, न जिनके नाना का कोई जवाब, न जिनकी नमाज जनाजा का कोई जवाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, मसलके आला हज़रत। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है। बाबे का अपा खुला अज़हरी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। ताजु शरिया का मक्ता आ रहा है। ताजु शरिया ने मक्ते में क्या कहा, थोड़ी मैं इसकी तशरीह कर देता हूँ। अब थोड़ा मैक अच्छा कर दिया है उन्होंने। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए, इनकी रिज़्क़ में खूब बरकतें अता फरमाए। ताजु शरिया ने कहा अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। ताजु शरिया का ईमान कामिल और यकीन कामिल देखें, गारंटी के साथ ताजु शरिया फरमा रहे हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द माने जन्नत, ताजु शरिया देख रहे हैं अख्तर रजा जन्नत जा रहा है। और सानिये मिसरे में क्या फरमा रहे, खुल्द वाह है, जन्नत के दरवाजे खुले हैं हर कादरी के लिए। अब अगर कोई एतराज करे कि ताजु शरिया ने कहा खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, जन्नत के दरवाजे खुले हैं कादरी के लिए, तो क्या जन्नत में सिर्फ कादरी जाएंगे, चिश्ती नहीं जाएंगे, नक्शबंदी नहीं जाएंगे, सोरवर्दी नहीं जाएंगे, अशरफी नहीं जाएंगे, बरकाती नहीं जाएंगे, अजीजी नहीं जाएंगे,
याद रखो जो सुन्नी सही अकीदा है वो सब जन्नत में जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। वो चाहे कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सरवर्दी हो, अशरफी हो, बरकाती हो, अजीजी हो, अबुलुलाई हो, जितने सलासिल हक हैं सुभान अल्लाह, वो सब जन्नती। लेकिन ताजुश शरिया जो कह रहे हैं खुलदवा है हर एक कादरी के लिए, तो इसका माना यह है कि जो भी सुन्नी हैं वो किसी सिलसिले से हो वो पहले कादरी हैं। कादरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बल्कि यूं अगर कहा जाए तो ये भी हक है कि हर सुन्नी कादरी है। हर सुन्नी चिश्ती बाद में, कादरी पहले, नक्शबंदी बाद में, कादरी पहले, सोहरवर्दी बाद में, कादरी पहले, और हर सुन्नी कादरी है। कैसे? मेरे आला हजरत ने एक ही शेर में पूरी बात कह दिया, जो वली कब्ल हुए। भाई वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। फकीर कादरी तो कहता है रुए जमीन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं, जमीन का अगर बिल्डिंग भी है चाहे जितने माले की हो उसके ऊपर टेरिस जरूर है, छत है, तो जमीन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसके ऊपर आसमान न हो। जमीन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसके ऊपर आसमान न हो। इसी तरह रुए जमीन पर कोई ऐसा सिलसिला नहीं जिस सिलसिले में मेरे गौसे आदम का फैजान हो। हक है, हक है। वाह 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 भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाजवाब लाजवाब। कोई ऐसा सिलसिला नहीं जिस सिलसिले में मेरे गौसे आजम का फैजान हो। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी नस्बन हुसैनी है, सोहरवर्दी है, मशरबन कादरी है, मसलकन बरेलवी है। क्या बात है। और जो यहाँ उलमाए सुन्नत बैठे हैं जो तारीख पढ़ते हैं, और तारीख पढ़ना चाहिए ताकि इल्म में इजाफा हो, मुताला करें, मुताला अगर करते हैं तो और वसी करें, उस पर गहरा उबूर हासिल करें। और बहुत से लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह का शुक्र है। तो जो तारीख पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जमाते औलिया में मेरे जद्दे करीम नबीरे सुर्ख पोशे आजम बुखारी सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी बुखारी सोहरवर्दी अल मारूफ मखदूम जहानिया जहांगश का मकाम और मर्तबा क्या है। मैं आपको बताऊं तारीख की रोशनी में दो बुजुर्ग ऐसे हैं जमाते औलिया में जिन्होंने बादशाहत को ठोकर मारी। एक जात है सरकार सैयदना इब्राहिम बिन अधम जिनकी औलादों का जिला है सुल्तानपुर, बल्खी सादात। और दूसरी जात हुजूर गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुस सल्तनत क़िराते सबा के हाफिज हुजूर सरकार मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी, जहां से दूर होती है सुन्नियों की परेशानी। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे वास्ताना है मेरे सरकार मखदूम सिमनानी। हुजूर सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी को फैज कहां से मिला ये जानते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को जो फैज मिला वो मेरे जद्दे करीम से मिला। तारीख पढ़िए आप, 25 साल की उम्र शरीफ थी हुजूर सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया अशरफ बादशाहत को ठोकर मारो और तबलीग दीन के लिए हिंदुस्तान का रुख करो। क्या बात है। उस वक्त हिंदुस्तान था, ना पाकिस्तान था, ना श्रीलंका था, ना बांग्लादेश था। हिंदुस्तान था सूबे पंजाब बहाउलपुर तहसील ऊच शरीफ गांव, जहां बनफ्से नफीस हजरत जहानिया जहां गश्त मौजूद। और आपको मुर्शिद की तलाश भी थी और तबलीग दीन के लिए आप रवाना भी हुए थे। और जब हुजूर मखदूम जहानिया जहांगश की बारगाह में पहुंचे तो जानते हो वली रा वली निशनासा एक जुमला फरमाया मेरे जद सरकार मखदूम जहानिया जहांगश ने फरमाया अशरफ जो तुम इरादा लेके आए हो वो तुम्हारा दाना ऊंच में नहीं बल्कि पंडवा में है।
बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पंडवा में है। हाँ, बारगाह में आए हो तो सुनो 114 बुजुर्गों से जो मुझे सीना बसीना मिला है। हालांकि तुम एक मजलूम बुजुर्ग की बशारत से दुनिया में आए हो, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अशरफ का खिताब दिया है। मैं चाहता हूं कि 114 बुजुर्गों से जो सीना बसीना मुझे मिला है वो मैं तुम्हें सब सुपुर्द करता हूं और सिलसिले कादरिया की इजाजत और खिलाफत। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे जद्दे करीम के खलीफा हैं मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी। हुजूर मखदूम अशरफ समनानी के मुर्शिदे इजाजत की अल्हम्दुलिल्लाह मैं औलाद हूं। आपने जब दरवाजा ऊ शरीफ में तो आपने कहा जाओ तुम्हारा यार इंतजार कर रहा है पंडवा में, तुम्हारा शेख इंतजार कर रहा है। तो डायरेक्ट आप पंडवा नहीं गए। तारीख में आता है कि जौनपुर का भी जिक्र आता है, ये भी बहुत तारीखी सरजमीन है। क्या बात, बोलिए सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं, जहां शमसुल उलमा जैसी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस बारगाह में आपने मुलाकात करने का इरादा किया जिन्होंने चेचक को कब्जे में कर लिया था, जो हुजूर मखदूम बिहार है सरकार शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मुलाकात करने का शर्फ लिका के लिए इरादा किया तो आपको इल्का हुआ और फरमाया इल्हाम होता है बुजुर्गों को, इल्का होता है। फरमाया शेख जिलानी सिमनान का एक सैयद आ रहा है जो सहीउन नसब आले रसूल है, किराते सबा का हाफिज है, जो मुझसे मुलाकात के लिए आ रहा है, लेकिन मुझसे मुलाकात ना होगी, उसके आमद से कब्ल मेरी रूह परवास कर जाएगी। मेरा जनाजा तैयार रखना और वो आले रसूल मेरे नमाज जनाजे का इमाम बनेगा। हुजूर मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पहुंचे तो सफे लगी थी, इमाम का इंतजार हो रहा था। सुभान अल्लाह। सरकार मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी पहुंचे, इमामत फरमाई, कब्रिस्तान जनाजा गया, मदफून किया गया। फिर बुजुर्गों की रविश है मुराकबा, कभी इंशाअल्लाह तसव्वुफ पर मैं तकरीर करूंगा। क्या बात है। साहिब मजार की बारगाह में जाके साहिब मजार से मुलाकात कैसे होती है, तसव्वुर शैख क्या है, मुजाहिदा क्या है, मुशाहिदा क्या है, मुराकबा क्या है, इल्लल्लाह की ज़रबें क्या हैं, तसव्वुर शैख क्या है, कल्ब रूह सिर खफी इख्फा नफ्स लताइफ सित्ता क्या है, साहिब मजार से किताब फैज कैसे किया जाता है, साहिब मजार से हाथ लिया कैसे जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इल्म तो इल्म समंदर है, समंदर। इल्म जाहिरी आप नहीं लेते तो इल्म बातिन तो बहुत दूर की बात है। सुभान अल्लाह। खजाना है, खजाना। सरकार मीर अबुल उला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो थे, जहां से मेरे आराया शरीफ से ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत बड़ी जात है। 4 आस्थाने मैंने ऐसे जहां हाजिरी दी, जारोब कशी की, अल्हम्दुलिल्लाह मुराकबा किया, तो वहां ये मतलब ये चीज महसूस हुई और ये चीज आंखों से देखी हुई कि फौरी तौर पर जहां शहर और आसेब दम तोड़ देता है और शहर कैद हो जाता है। समझ रहे हैं, जैसे मेरे आका मखदूम अशरफ सिमनानी के दर का नीर पियो तो शहर आसेब दम तोड़ देता है। एक ख्वाजा अमीर हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु है फुलदाबाद शरीफ में, सुभान अल्लाह, जहां शक्कर चाट लो तो गूंगे को आवाज आ जाती है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं, उनकी कब्र के बगल में भी एक कब्र बनाई गई, उस पर उनकी कब्र, उनकी किताबें दफन है। बहुत अजीम जात हैं। एक वजीउद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। सरकार मीर अबुल उला रदी अल्लाह ताला अन्हु है, जहां शहर कैद हो जाता है। 10 से 12 सिलसिलों के आप बानी हैं, जहांगीरिया, मुनेमिया, नवाबिया, जहांगीरिया, बहरहाल बड़ी जात है। सरकार मीर अबुल उला रज़ी अल्लाह ताला, आगरा में आपकी मजार है, तो आप सिलसिले अबुल उलाई के बानी हैं। आप जब अजमेर शरीफ गए, दिल्ली गेट से आगे बढ़े, भीड़ बहुत थी, तो एक जगह पर आप बैठ गए। देखिए बादशाह का दरबार है, कैसे हाजिरी दी जाती। मेरे इमाम से सीखो। आला हजरत जब निजाम गेट पे पहुंचे तो वहीं बैठ गए। मुरीदों ने कहा हुजूर आपके साथ आया हूं तो तुरबत पे हाजिरी हो जाए, तो वक्त के मुजद्दिद ने कहा भिखारी की यही जगह है। बादशाह के दरबार में भिखारी भीख मांगने आया। अल्लाह अल्लाह। सरकार मीर अबुल उला पहुंचे, वहीं बैठ गए, वहीं से हाजिरी दी और वहीं फातिहा पढ़ी, साले सवाब किया, दुआ किया और मुराकबा करने लगे। बुजुर्गों की रविश है मुराकबा। जब मुराकबा किया तो
ख्वाजा हिंद सुल्तानुल हिंद अताए रसूल इमामुल औलिया फिल हिंद सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी दाता सुल्तान गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और फरमाया अबुल उला, देखो एक बात बताऊं, ये बात बताने से पहले खिलाफत मांगी नहीं जाती, खिलाफत अताई चीज है। जब बुजुर्गों का करम हो जाए, खुद से इशारा हो जाए, असल में वही अमानत है, उसी में फैज है, उसी में तासीर है, उसी में बरकत है। समझ रहे हैं? तो अब खुद सरकार गरीब नवाज नवाजने के लिए सरकार मीर अबुल उला के मुराकबे में तशरीफ लाए और फरमाया अबुल उला, मैं तुमको चिश्तिया सिलसिले की इजाजत व खिलाफत देता हूँ। अब दोनों वली वली अब देखिए आपने कहा हुजूर अगर गुलाम पे नवाजिश हो रही है तो कितना अच्छा होता कि आप सुभान अल्लाह अपनी कब्र अनवर पे खिलाफत देते, अपनी मजार से खिलाफत देते। तो मीर अबुल उला ने जैसी गुजारिश की, कहा अगर तुझे हाथ के हाथ खिलाफत लेना है तो मेरी मजार पे आओ। देख पावर गरीब नवाज का, सरकार गरीब नवाज रदियल्लाहु तआला अन्हु ने मीर अबुल उला को अपनी तुरबत पे बुलाया और तारीख शाहिद है कि सरकार गरीब नवाज ने अपनी मजार से दाहिना हाथ बाहर किया और सिलसिले चिश्तिया की जाए तो खिलाफत है मीर अबुल उला को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह हुजूर मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह जब पहुंचे, सरकार मखदूम शरफुद्दीन यहया मुनीरी की नमाज जनाजे के इमाम, तो सफ़े लगी हैं, नमाज जनाजा पढ़ा दी, सरकार शरफुद्दीन यहया मुनीरी को दफन भी कर दिया। उसके बाद जो है आपने फरमाया कि अब तुम सब लोग चले जाओ, मैं तन्हा में यहाँ बैठूंगा। आपने फिर मुराकबा किया तो साहिबे कब्र हज़रत मखदूम शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अशरफ मैंने शेख जिलानी से कहा था कि जो मेरे पास टोपी है वो टोपी मेरी कब्र में रख देना, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कब्र में टोपी नहीं है। ये वलियों का इख्तियार और पावर देख गया, ये नज्द की हरामखोर औलाद नबी के इख्तियार और पावर की बात करते हैं, गुलामों का पावर देखो। आला हजरत ने ऐसे ही नहीं कहा लहद में इश्क रुके शय का दाग लेके चले, अंधेरी राह सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपने फौरन शेख जिलानी को तलब किया, कहा हजरत की कोई अमानत थी, हजरत ने जो है वसीयत की थी, अरे हुजूर मैं भूल गया, मैं फौरन लेके बारगाह में हाजिर होता हूँ। टोपी लाए और उनको रवाना किया। आपने कहा या साहिबे कब्र, आपकी अमानत अशरफ के हाथ में है। तो हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी का खुद बयान है, फरमाते हैं कि जब मैंने साहिबे कब्र से अर्ज की कि आपकी अमानत अशरफ के हाथ में है, तो हुजूर मखदूम शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कब्र अनवर से अपना दाहिना हाथ बाहर किया और मखदूम अशरफ सिमनानी सरकार फरमाते हैं कि मैंने जब टोपी आपकी अमानत आपके हाथ में रखी तो फौरन आपने अपना हाथ वापिस अपनी कब्र में ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आप वहां से पंडवा के लिए रवाना हुए और जब पंडवा पहुंचे तो वो जात जो सरकार खालिद बिन वलीद का शहजादा है, शहजादे सैयदना खालिद बिन वलीद चिश्तिया सिलसिले का अजीम शेख, गौसुल आलम सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी का शेख, ताजदारे बंगाला सरकार सैयदना सूफी अलाउल हक पल्लवी चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में पहुंचे और आपने फरमाया बू यार भी आयत, मेरा यार आया है जिसकी खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद आपने बैत फरमाया और बैत फरमाने के बाद मुराकबा किया और एक जुमला फरमाया। क्या जुमला था शेख का? सुने, फरमाते अशरफ तुम एक मज़लूम बुजुर्ग की बशारत से दुनिया में आए, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अशरफ का खिताब दिया, हजरत जहानिया जहांगश ने बहुत सारी अमानतें तुम्हें दी, कादरिया सिलसिले की इजाजत व खिलाफत दिया, मैं चाहता हूँ कि रब की बारगाह से तुम्हें कोई इनाम मिले, रब की बारगाह से तुम्हें कोई लक़ब मिले। ये शेख का जुमला है, मुर्शिद का जुमला है। फरमाया चलो मुराकबा करते हैं। तसव्वुर शेख, अब पीर मुरीद रूबरू। सुभान अल्लाह।
मुराकबा शुरू हुआ। और कब मुराकबा टूटा? बादे इशा जो शुरू हुआ तो कबलल फर्ज फज्र, और उसके बाद नमाज फज्र का टाइम हुआ, फज्र की नमाज पढ़ी। तो आप फरमाते हैं कि जब मैंने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो कान में आवाज आ रही थी, ये जमीन जहांगीर कह रही थी, ये दीवार जहांगीर कह रही थी, आसमान तुम्हें जहांगीर। क्या समझे? मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी। तो ये जहांगीर का लक़ब है, ये अल्लाह की बारगाह से पीरो मुर्शिद के वसीले से हुजूर मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी हक है हजरत, सच, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपकी निस्बत से अगर देखें तो हम सब अशरफी हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने हजरत, सब बुजुर्ग तो हमारे हैं, हम तो मंगता है, जहां से भीख मिलेगी वहां से भीख मिलेगी। समझ रहे? तो मेरे भाइयों, सिलसिलों के नाम पर, बिरादरियों के नाम पर, ये खान है, ये मंसूरी है, वो अंसारी है, नहीं, ये देखो कि वो सुन्नी है, हमारा भाई है। समझ रहे हैं? अपने अंदर इनकलाब पैदा करो। हालात देख रहे हो, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो। आपसे रंजिशें, दुश्मनियां खत्म करो, ना इत्तेफाकियों को मिटाओ। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम अखलाक से फैला है, मोहब्बत से फैला है। मोहब्बत बांटो। और ये ऐसी चीज है, मोहब्बत दोगे मोहब्बत मिलेगी, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, एहतराम दोगे एहतराम मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, दुआ दोगे दुआ मिलेगी। सुभान अल्लाह। तो अपने अंदर हुस्न ज़न पैदा करिए, बदगुमानियों से बचिए, किसी की तरक्की कामयाबी देखिए तो उससे हसद मत करिए, अपना ही बिगाड़ रहे हैं। कभी आज तक हासिद ने तरक्की की हो तो बताए? कभी तारीख उठा के देख लिए किसी हासिद ने कभी तरक्की की हो? हमेशा हासिद ने अपना गिराफ गिराया है और जिससे हसद की उसका वजन बढ़ाया है। समझ रहे? हसद जो जिना से बदतर गुनाह है, लिहाजा हसद से अपने आप को बचाइए। समझ रहे? मोमिन मोमिन से खुश हो, मोमिन मोमिन के लिए दुआएं करे। और अगर तुम तरक्की चाहते हो तो किसी की तरक्की से जलो नहीं बल्कि खुश हुआ करो, अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह तुम्हें उससे ज्यादा तुम्हें अता फरमाएगा। समझ रहे हैं? और जलसों को सस्ता करो, मदरसों को मजबूत करो। बहुत उम्दा। जलसों को सस्ता, मदरसों को मजबूत। जलसों को सस्ता करो, मदरसों को मजबूत करो। मैं आपके सामने हूँ, ये मदरसा ही है। मदरसा नहीं होता तो आलिम नहीं होता, पीर नहीं होता, इमाम नहीं होता, तुम्हारे जनाजा कौन पढ़ाता, फातिहा कौन देता, कान में अजान कौन कहता, तुम्हारी रहबरी कौन करता, मसला मसाइल कौन बताता, है ना? आज जो मस्जिद में इमामत हो रही है ये भी मदरसे की देन है। मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, ये भी मदरसे की देन है। ये उलमा बैठे हैं, ये मदरसे की देन है। मदरसा दीनी किला है। इस दौर में मदरसों को मजबूत करने की जरूरत। समझ रहे हैं? और अपने घर से एक बच्चे को जरूर आप जो है हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए। आपके खानदान के 10 अफराद की वो बख्शिश शफात करवाए। समझ रहे हैं? और आपकी रहबरी भी करेगा, आपके अकीदे को भी मजबूत करेगा। समझ रहे हैं? तालीम। और इतनी बात जरूर, तालीम दिलाने से पहले ये जरूर देखिएगा जहां दाखिला करा रहे हैं वो मदरसा अहले सुन्नत का है कि नहीं। क्या बात, क्या बात। नहीं तो शैतान को बलगलाने में, वसवसा डालने में देर नहीं लगती। जिन लोगों ने हल्के में लिया, अरे हजरत सिर्फ तालीमी की तो बात है, तालीम के नाम पर वो गए और अकीदा भी खराब हो गया, खुद भी बदअकीदा हुए, अपने घर वालों को भी बदअकीदा बना दिया। लिहाजा मदरसों को मजबूत कीजिए, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ाइए। आज अल्लाह ने हमें आपको खूब नवाज दिया, दौलत से, शोहरत से, इज्जत से, मकाम से, मर्तबे से, ओहदे से, मनसब से। तो दौलत की बुनियाद पे हम अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं, हुस्न की बुनियाद पे अपने को बेहतर समझ रहे हैं, लग्जरी गाड़ी दे दी तो उसकी बुनियाद पे बेहतर समझ रहे हैं, थोड़ा बैंक बैलेंस हो गया तो उसकी बुनियाद पर बेहतर समझ रहे हैं, औलाद अच्छा कमाने लगा तो उसकी बुनियाद पर हम बेहतर समझ रहे हैं। ये सब बदगुमानियां हैं। आओ नबी की बारगाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, दौलत वाला अपने को बेहतर कहे, हुस्न वाला अपने को बेहतर कहे, जिसको अल्लाह ने लग्जरी गाड़ी दे दिया वो अपने आप को बेहतर कहे,
बेहतर है कौन? तो अल्लाह के रसूल फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए, कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। समझ रहे हैं? तो कुरान को पढ़ो। कुरान अगर आप पढ़ोगे तो तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। कुरान खुद बहुत बड़ी तावीज है। हालांकि तावीज गलत नहीं है, तावीज में आज भी असर है, देने वाला अच्छा हो, उसका हाथ अच्छा हो, उसकी नीयत अच्छी है। समझ रहे हैं? कोई भी चीज उसके इस्तेमाल पर डिपेंड है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है अगर उसका इस्तेमाल अच्छा है, बहुत खराब चीज है अगर उसका इस्तेमाल खराब है। समझ रहे हैं? तो हर चीज उसके इस्तेमाल पर है। लिहाजा मेरे भाइयों, बातें बहुत हैं, मैंने बहुत बातें कही भी दी, अमल की ज्यादा जरूरत है। अल्लाह हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में लफ्जन, मानन या सबक़त लिसानी की बुनियाद पर अगर कोई खता हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह अपने महबूब के वसीले से हम सबकी मेरी तौबा को कबूल फरमाए और हम सबको अमल साले की तौफीक अता फरमाए। ये महफिल नूर मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मदरसा अहले सुन्नत अनवारुल उलूम पाइंदाबाद। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।